हेलो दोस्तों, आप सभी का आर्यन मनलोय पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 36 क्वेश्चन, जो कि अभी तक अलग अलग परीक्षा में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न पहला क्या दिया है? इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्या है? हीरालाल जी कान्या। इनमें से कौन सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो हीरालाल जे कान्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न दूसरा प्रश्न दूसरा क्या है? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो 1946, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न तीसरा प्रश्न तीसरा क्या है? भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1973 को। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1973 में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न प्रश्न चौथा क्या है? भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी संसद द्वारा। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद द्वारा होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न पांचवा क्या दिया है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न छठा क्या दिया है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न सातवां प्रश्न सातवां क्या? संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न प्रश्न आठवां क्या है? योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए भारतीय अर्थव्यवस्था में। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो अर्थव्यवस्था में, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है, ऑप्शन है। प्रश्न नौवा प्रश्न नौवा क्या है? केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग देता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न दसवां क्या है? कानूनी विषय पर
राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसमें क्या आएगा? एडवोकेट जनरल। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। प्रश्न 11वां। प्रश्न 11वां क्या है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां क्या है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति किसी की सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो प्रधानमंत्री की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में हुए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है? भारत के नागरिकों को कितने कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए एक प्रकार। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो एक प्रकार के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है? राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय से। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी विधानसभा उपाध्यक्ष को। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है? भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1926 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है? भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
प्रश्न 20 क्या है? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1906 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। प्रश्न 21 क्या है? निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है, चेन्नई में। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 22 क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 23 क्या है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता? तो उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 24 क्या है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 25 क्या दिया है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 26 क्या है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 27 क्या है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 22 भाग है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो 22। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 28 क्या दिया है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 29 क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 30 क्या है? रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1900
1919 में। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1919 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 31 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 32 क्या? भारतीय संविधान के जनक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए। प्रश्न 33 क्या है? संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 34 क्या है? संविधान पूरा कब हुआ है? इसका सही आंसर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को। संविधान पूरा कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। प्रश्न 35 क्या दिया है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाले अंतिम संस्था कौन से? तो सुप्रीम कोर्ट। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 36 क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों।